हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम 2025 का जो पेपर है सीसेट का वो सारे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और कुछ ऐसा भी होता है क्या ये देखेंगे कि अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर निकलते हैं क्या, इस पे भी हम आज थोड़ा विचार करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन द ग्रीन। जब जब स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इसेंशियल वर्ड आएगा वहां पे वो स्टेटमेंट गलत होगा। इससे पहले भी मैंने इसको बोला है, ये आपके समझ में आए या न आए, इसको इसेंशियल वर्ड दिखा वहां पे गलत करके आने का। इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपको कहीं पे दिख रहा है स्टेटमेंट में तो उसको करेक्ट करने का, इसेंशियल वर्ड जो भी आएगा उसको रॉन्ग कर देने का। बस इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। जहां जहां पे निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, जहां जहां पे निगेटिव स्टेटमेंट ये कर रहा है, उसको गलत करके ही, उसको रॉन्ग समझकर ही आंसर निकालना है हमें। देखिए, जब भी पैसेज में, जब भी ऑप्शंस में आपको ऐसा आएगा कि ये इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट के कोई इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा जब भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा उसको रॉन्ग करके ही आना, बिना दिक्कत रॉन्ग करना इसको। तो ये जब भी पैसेज में ये वर्ड आएगा इंटीग्रेट, यो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इससे पहले भी मैंने बताया है, इंटीग्रेट, होलिस्टिक अप्रोच जहां पे आएगा वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है। ये कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताई है, जो अगर आपको पैसेज पढ़ना नहीं है तो कुछ ट्रिक्स भी अभी मैंने बताई है और सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करके दिया है। हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम 2025 का जो पेपर है सीसेट का वो सारे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और कुछ ऐसा भी होता है क्या ये देखेंगे कि अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर निकलते हैं क्या, इस पे भी हम आज थोड़ा विचार करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 2025 का वो हम देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चंस क्या है ये पहले देख लीजिए कि यहाँ पे क्रिटिकल मैसेज उन्होंने पूछा है। क्रिटिकल मैसेज मैंने बैच में ये पढ़ा है कि क्रिटिकल मतलब क्या, क्रूशियल मतलब क्या, रैशनल मतलब क्या। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ के हो गया है अपना। तो डायरेक्टली हम पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसकी, इसका आंसर क्या आता है करके। तो क्वेश्चन ये है पैसेज, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल। ठीक है, मेंटेनिंग जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं तो क्या, कहां पे अफेक्ट करेगा, कमर्शियल पोटेंशियल जो भी है उस पर अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का कमर्शियल पोटेंशियल भी है एज वेल एज लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। जो भी लोगों की लाइवलीहुड वहां पे डिपेंडेंट है उस पर भी ये इफेक्ट करेगा। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड और फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, अगर एक ही चीज के लिए अगर उसका यूज हो रहा है तो उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन will lead to indirect harm like a flood, siltation problem and microclimatic instability apart from adversely affecting livelihoods dependent on forests. These conflicts are particularly acute in a developing countries. ठीक है, पर्टिकुलरली मतलब इसका ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज में ये कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, पर्टिकुलरली मतलब यहाँ पे ये ज्यादा हो रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे। Countries where the dependence of people on ecosystem is significant and commercial exploitation has potential to boost national income. ठीक है, ये भी है। Which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by author of the passage? ठीक है, क्रिटिकल मैसेज यहाँ पे पूछा है। ब्रॉड व्यू, क्रिटिकल का मतलब क्या आता है कि ब्रॉड व्यू में इसको आपको आंसर करना है, ब्रॉड प्लस डीप में इसका सोच के इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू अ वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड। जब कुछ लोग यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते होंगे तो ये कुछ इशू नहीं है जहां पे हम चिंता करें या वरीड करें। तो जो भी पैसेज में निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है उसको पहले आप इलिमिनेट करके साइड में कर दो। ठीक है, इसको इलिमिनेट करेंगे पहले ही इसमें, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। एक तो नॉर्मल है कि ये कहीं पे इन्होंने मैसेज ये नहीं किया, डिलीवर नहीं किया है कि अगर कुछ लोग, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी आप कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम साइड में करके रख देंगे। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फूड फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स की ऐसे कुछ यहाँ पे ये बात नहीं की गई है, तो इसको भी हम इलिमिनेट कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा आएगा, क्या आएगा, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सर्बेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनबैलेंस। ठीक है, इसको देखेंगे। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। कंप्लीटली स्टॉप ये कहीं पे आया नहीं है, इसका आंसर ये जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से ही इसका आता है। मैंने इसके पहले भी बताया है कि जब भी वो ABCD करके आंसर्स आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ABCD जब आता है, तब चारों के चारों ऑप्शंस आपको रीड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यही अगर इसका आंसर A भी होता तब भी मैं जाके B, C and D इसको मैं एक बार पढ़ के इसका A कंफर्मली इसका आंसर है ऐसे में करता। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं अगर A होता तब भी मैं आगे के ऑप्शंस पे पढ़ता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो B जाता है एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ। ठीक है, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसेज में आया है उसका आधार क्या है, जो ऑथर का बिलीफ क्या है, जो भी इसने यहां पे बोला है उसका बिलीफ यहां पे क्या आएगा। तो क्या है, नो कंट्री नीड टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट अ नेशनल इनकम। नो कंट्री नीड्स टू, निगेटिव स्टेटमेंट है ये, इसका नहीं जाएगा। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट। रिसोर्स रिच कंट्रीज कहीं पे भी नहीं आया है, इसका कोई भी आधार नहीं बनता। नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर निकल के आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो क्या बोल रहा है, द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट। रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करके जाना है। ओके, हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व। कौन सा है, स्टीप लर्निंग कर्व। मीनिंग इसका स्टीप लर्निंग कर्व का मीनिंग भी यहां पे इन्होंने बताया है, वो हम यहां पे देखेंगे। क्या है मीनिंग, दैट एज मोर इज प्रोड्यूस कॉस्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द स्केल्स एंड लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जितना स्केलेबिलिटी उसकी जैसे बढ़ेगी और जब जैसा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसकी जो ये है कॉस्ट है वो नीचे नीचे जाएगी। द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे। ठीक है, द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है। द मोर अ फर्म डज, जितना फर्म्स करेंगी द मोर इट इज लाइकली टू डू इन अ फ्यूचर। जितना आज ये करेंगे उतना फ्यूचर के लिए ये सिक्योर होता जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, देखो ये एविडेंस भी जो ऑथर है यहाँ पे एविडेंस भी यहाँ पे दे रहा है। एविडेंस फॉर दिस इज अ कोलैप्स इन अ प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा महंगी थी, उसके बाद में धीरे धीरे जितना हमने उसमें काम किया है वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, वो उसका कॉस्टिंग जो है वो फॉल होती जा रही है। कोलैप्स द प्राइसेस ऑफ सोलर एनर्जी विच बिकम अबाउट 90% चीपर ड्यूरिंग द 2010, रिपीटेडली बीटिंग फोरकास्ट। जितना फोरकास्ट कर रहे थे वैसे ये नीचे नीचे जा रहा है। मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमिक्स मोर टाइम टू एडजस्ट। कहां पे, ये सारा टाइम के ऊपर बात कर रहा है कि जितना हम काम करेंगे, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, टाइम के साथ साथ वो स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ इसका कॉस्टिंग कम होगा, ऐसे बात कर रहा है। अलाउइंग देम रीप द बेनिफिट्स ऑफ पार्ट डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिस्ट्रप्शन। अ लेट मोर चॉटिक ट्रांजिशन इज अ कॉस्टलियर। जितना लेट होगा उतना ट्रांजिशन जो है वो कॉस्टलियर होगा। मतलब ये टाइम पे ही सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने बोला है। Which one of the following statements best reflect the central idea of passage? सेंट्रल आइडिया का मीनिंग मैंने यहां पे बोला हुआ था। ठीक है, सेंट्रल इट इज जस्ट मेन पॉइंट ऑफ योर पैसेज, इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं करनी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन द ग्रीन। जब जब पैसेज में इसेंशियल वर्ड आएगा, पैसेज में नहीं, जब जब स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इसेंशियल वर्ड आएगा वहां पे वो स्टेटमेंट गलत होगा। इससे पहले भी मैंने इसको बोला है, ये आपके समझ में आए या न आए, इसको इसेंशियल वर्ड दिखा वहां पे गलत करके आने का। इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपको कहीं पे दिख रहा है स्टेटमेंट में तो उसको करेक्ट करने का, इसेंशियल वर्ड जो भी आएगा उसको रॉन्ग कर देने का। बस इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। जहां जहां पे निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, जहां जहां पे निगेटिव स्टेटमेंट ये कर रहा है उसको गलत करके ही, उसको रॉन्ग समझकर ही आंसर निकालना है हमें। Modern technological progress is intensely linked to path dependent innovations. ठीक है, सी क्या बोल रहा है, कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज आर इन अ बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। लार्ज इकोनॉमीज का यहां पे कहीं बात ही नहीं हुई है। ठीक है, और बी में क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड
इनोवेशन के साथ इन्होंने कहीं पे ये नहीं किया हुआ है, ठीक है। टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टाइमिंग, यस, ये टाइमिंग के ऊपर ही इसने सारा कुछ बोला है कि जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना उसकी कॉस्ट और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉस्ट कम कम होती जाएगी, जितना लेट करोगे उतना कॉस्टलियर होते जाएगा। यही टाइमिंग के ऊपर ही सारा इसने बोला, यही इसकी सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। इसेंशियल, इंटेंसली, लार्ज इकोनॉमीज, नेगेटिव स्टेटमेंट, इसेंशियल वर्ड, इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करते हैं, ओके। आगे, with reference to above passage, the following assumptions have been made. Path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India. देखो यहाँ पे ना इन्होंने रैशनल किया है, स्टेटमेंट जो है ये स्ट्रांग नहीं है, रैशनल स्टेटमेंट है, डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज है। और यहाँ पे एक यहाँ पे आता है मोस्ट लाइकली, ये स्टेटमेंट ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं, ऐसे जहां पे भी स्टेटमेंट आते हैं तो इसको करेक्ट करके जाना है। इफ अनदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी, देयर विल बी मोस्ट लाइकली, यहां पे भी देखो देयर विल बी मोस्ट लाइकली, ये जहां पे वर्ड आएंगे ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। विल बी एन एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन, यस, इफ, ये वर्ड यहां पे भी क्या करता है कि अगर ऐसे हुआ, जहां पे भी इफ आता है वो स्टेटमेंट भी सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट जाते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द ओनली, आपको लास्ट आवर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो मैं ट्रिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे पैसेज ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 2020 से सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, हम सामने सामने आए हैं। वहां पे ईच स्टेटमेंट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस। ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग, ठीक है। ईच स्टेट, हर स्टेट का डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस है, बट also offer its own set of opportunities for the reducing emission depending on its natural resources. For example, coastal states need to take action to protect their shores from sea level rise. Distinct districts that are drier need to prepare for variable monsoon precipitations. Himalaya regions have their own unique challenges, and selected parts of peninsular India and offshore areas offer great opportunities for harnessing विंड पावर। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इस पैसेज में कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही इन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया की जो जो स्टेट है उनका ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से उनका खुद के चैलेंजेस है और उनके खुद वो सोल्यूशन भी वो प्रोवाइड करते हैं उनके खुद के हिस्से। बस इतना ही इन्होंने अलग अलग टाइप में इन्होंने बोला है कि जो भी जिन स्टेट को कोस्टल स्टेट्स जो है उनको क्या है, ड्रायर स्टेट जो है उनको उनके लिए क्या है, और जो भी सदर्न स्टेट है उनके लिए क्या है, और हिमालयन स्टेट जो है उनके लिए क्या है, यही उन्होंने बताया है। The various aspects needs to be considered for developing clear and sustainable goal for the future। बस इतना इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो कौन सा यहाँ पे मैसेज जाता है? Which one of the following statement best reflect the most logical, rational and pragmatic message? Pragmatic मतलब जो भी इसका practically implied होगा वो applied होगा, वो rational मतलब directly from the passage, ये इसका ये होता है, meaning होता है। The mitigation and adaptation strategies to address to address or tackle the climate changes is essentially responsible for each state. Essentially, मैंने अभी बताया कि essential वर्ड आया तो उसको wrong करके ही चलना है। ये यहाँ पे against ये वर्ड आया है, इसको हम wrong करेंगे। India is too diverse to implement any effective strategy or program to tackle the climate change। ये भी नहीं आएगा। India is too diverse नहीं है, 4 ही डाइवर्सिटीज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोस्टल स्टेट, ड्रायर स्टेट, सदर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट, इतना ही उन्होंने बोला है। इंप्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, एनी ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। ऐसे ही निगेटिव स्टेटमेंट हो रहा है तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शन। देखिए जब भी पैसेज में, जब भी ऑप्शंस में आपको ऐसा आएगा कि ये इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट के कोई इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा जब भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा उसको रॉन्ग करके ही आना, बिना दिक्कत रॉन्ग करना इसको। तो ये इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, तो इसको रॉन्ग करके ही आना, आगे का पढ़ना ही नहीं है तुम्हें। India needs to formulate effective climate change mitigation and adaptation strategies at the state and India needs to formulate effective climate change mitigations। yes, क्योंकि यहाँ पे 2-4 टाइप की जो भी यहाँ पे वैराइटीज इन्होंने बोला है तो उसके हिसाब से इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज एट द स्टेट एंड रीजनल लेवल वहाँ पे करना है, क्योंकि उनके खुद चैलेंजेस खुद अलग अलग है। तो ये इसका डी आंसर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कन्विंस कर रहा है कि ये इसका आंसर है।
ठीक है। जब भी आप एग्जाम को जाओगे तो खुद का जो माइंड है उसको रिलैक्स रखना, देखना, हर वर्ड की तरफ देखना कि ये क्या इंडिकेट मुझे कर रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, स्ट्रांग कर रहा है स्टेटमेंट। जब भी जो भी हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जो भी ट्रिक्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. Green energy productions can be linked to integrate with the climate change and mitigation and adaptation strategies. Green energy production can be linked, yes, रैशनल स्टेटमेंट है। और टू इंटीग्रेट, जब भी पैसेज में ये वर्ड आएगा इंटीग्रेट, यो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इससे पहले भी मैंने बताया है, इंटीग्रेट, होलिस्टिक अप्रोच जहां पे आएगा वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन अ कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन। देखो ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी पैसेज में कंपैरिजन नहीं किया है। जो यहाँ पे ये कर रहा है कि कोस्टल रीजन में यहाँ पे ज्यादा है, माउंटेन रीजन में ज्यादा है और कहीं ड्रायर स्टेट में कम है, ये पैसेज में कहीं बोला गया नहीं है। जो कंपैरिजन की बात कही गई नहीं है पैसेज में। जब भी देखिए ये ट्रिक 70% टाइम आपको काम में आएगी। जब भी पैसेज में कोई कंपैरिजन नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको धीरे से सुनना है आपको। अगर पैसेज में कहीं पे कंपैरिजन नहीं किया है और स्टेटमेंट क्वेश्चन में कंपैरिजन कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये आपके दिमाग में पहले डाल देना है, ठीक है। तो इसीलिए ये ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट जा रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। कंपैरिजन अगर पैसेज में नहीं आया है, आप गलत मार के चल रहा है। हाँ, और लेकिन पैसेज में अगर कंपैरिजन आ रहा है, पैसेज में अगर कहीं पे कंपैरिजन आ रहा है और क्वेश्चन में भी कंपैरिजन आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन पैसेज में कंपैरिजन नहीं है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कंपैरिजन आ रहा है, तो उसको गलत करना है, ठीक है। यही ट्रिक हम आगे भी इस पे देखेंगे। If a social inequality is a most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty। देखो अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये कंपैरिजन कर रहा है, क्या insecurity more than poverty, इसके ज्यादा पॉवर्टी से ज्यादा insecurity है। is most acutely felt economic problem. Beside those below the official poverty line, even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurities. इवन दोज यहां पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये स्पेशली उसको मेंशन कर रहा है इवन दोज करके, ठीक है। इवन दोज जस्ट ओवर द पॉवर्टी लाइन आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल इकोनॉमीज इनसिक्योरिटीज ऑफ वेरियस काइंड ड्यू टू वेल्थ एंड और हेल्थ रिस्क, market functions, job related uncertainties. Many government policies are actually intended toward mitigation these insecurities. Many government policies are actually intended toward mitigation these insecurities, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे मेनी बोला है, सारी की सारी गवर्नमेंट पॉलिसी उधर नहीं, मेनी मैक्सिमम बोला है, लेकिन सारी की सारी नहीं। यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है। Which one of the following statement best reflect the critical message of the passage? क्रिटिकल मैसेज के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख के चल सकते हो। India's political executive should be aware that poverty and social inequality and a consequent sense of insecurity is a main social problem. Main social problem यहाँ पे बोला है क्या, तो ऐसे, और political executive का कहीं पे आया नहीं है, इसलिए ये पैसेज से आउट हो जाएगा। इन इंडिया पॉवर्टी इज अ प्राइमरी रीजन फॉर सोशल, पॉवर्टी ये प्राइमरी रीजन है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है। प्राइमरी रीजन ऐसे कहीं पे भी नहीं। पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो इंट्रिकेटली लिंक्ड दैट दे पोज एन अनमैनेजेबल क्राइसिस। अनमैनेजेबल, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अनमैनेजेबल क्राइसिस कहीं पे बोला नहीं है, सी नहीं है। इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, अभी देखो पैसेज में भी ये कंपैरिजन आया है, इसीलिए इसको हम उठा रहे। मोर देन पॉवर्टी इज अ मेन इकोनॉमिक इश्यू दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस। यस, ये जा रहा है इसका आंसर। पीपल with reference to above passage the following assumptions have been made। यहां पे क्या बोला है, people above poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity। यहां पे बोला even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurity of various kind। तो यहां पे भी क्या बोल रहा है ये, people above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity। yes, ये पैसेज से जैसा पैसेज में है वैसा ही यहाँ पे। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इनइक्वालिटी इन कंट्री। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से ये कहां पे होगा, ऐसे नहीं है, तो ओनली ये इसका आंसर जाता है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है इसका एक बार देखेंगे। कोरोलरी पूछा है, कोरोलरी का हमने कॉन्सेप्ट लिया है पैसेज में।
वन ऑफ द डिसमिसल रियलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ रियलिटीज इन्होंने यहाँ पे बोली है इंडिपेंडेंट इंडिया में, सिंस फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन दैट इट नेवर एक्सपीरियंस हाई ग्रोथ फेज, मतलब जब से इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला है तब से हाई ग्रोथ फेज यहाँ पे कहीं पे आई नहीं है। अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी या नॉन एग्रीकल्चर जो भी होगा उसमें जितना ग्रोथ आया उतना एग्रीकल्चर में नहीं आया। द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ, अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और CAGR, हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चर हैज बीन जस्ट 3.5 इन द 1980s, इतना ही रहा है। Also after experiencing a spurt in a decadal growth during the 1980s, agricultural growth suffered relatively stagnation thereafter. 1980s के बाद जो भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है। This is in a sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from 1980s to 2000. नॉन एग्रीकल्चर में 1980 से 2000 तक का जो भी 20 इयर्स का जो भी है वहां पे शार्प कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरोलरी, मतलब अगर जो भी यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट 2-3 स्टेटमेंट है उसके बाद का अगर स्टेटमेंट हमको निकालना होगा तो हम क्या इसको जस्ट कंटिन्यूएशन एक्सटेंशन ऑफ द पैसेज, कोरोलरी का मतलब यहाँ पे होता है द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कंपेरिजन कर रहे हैं, पैसेज में भी ये कंपेरिजन आया है अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ पे बोला है और एग्रीकल्चर की सेक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट यूजफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड, नेगेटिव स्टेटमेंट है, पैसेज में कहीं आया नहीं है। इंडिया लैग बिहाइंड अदर कंट्रीज, ये इंडिया लैग नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर लैग बिहाइंड द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसा बोलता तो ये कहीं ना कहीं हम इसको बात करते हैं इसकी। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन अ स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल टू अर्बन सेक्टर माइग्रेशन पैसेज में आया ही नहीं है एंड नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ए उसका आंसर निकल के जाता है। देखो विथ रेफरेंस टू पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made, assumptions क्या क्या हो सकते हैं। द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन फॉर्च्यून्स इन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इन इंडिया कुड हैव बीन इकोनॉमी रिड्यूस्ड, तो कैसे ये जो डिफरेंसेस है कैसे कम किए जाएंगे। अडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग, पैसेज में कहीं पे भी नहीं assumptions। प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स, तो ये हेवीली सब्सिडाइज सीड्स फर्टिलाइज, हेवीली सब्सिडाइज, ये तो जाएगा ही नहीं, तो नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर जाएगा। देखो सीधे सीधा है, ये पैसेज में या यहाँ पे कहीं पे ये मेंशन ही नहीं किया है, सिर्फ पैसेज में, वो पैसेज में सिर्फ फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखी हुई है, इसलिए मैक्सिमम उसका नाइदर वन नॉर टू जाने के ही चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। इन आवर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विथ कल्चर दैट एंश्योर अ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, हैंडलूम्स जो है इक्वेटेड विथ द कल्चर कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन, दिस आइडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, क्या ट्रेडिशन का पार्ट है, उसके पब्लिक पॉलिसी में भी उसको इन्वॉल्व करके लिया है। फ्रेमिंग एंड प्रोवाइड अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर द स्टेट टू सपोर्ट द सेक्टर, बट नोशन ऑफ द ट्रेडिशनल, जैसे भी हम उसको ट्रेडिशन के नोशन में हम डालते हैं या उस एंगल से हम उसको देखते हैं, एज अ सिंगल लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली कॉन्टेस्टेड टुडे। द नरेटिव्स डोमिनेंट इन डिफाइनिंग कल्चर, जहां पे नरेटिव कल्चर का आता है या ट्रेडिशन का आता है, इन अ पर्टिकुलर वे आर सीन टू हैव इमर्ज एज आइडेंटिटीज एंड हिस्ट्रीज ऑफ लार्ज सेक्शंस। द डिस्काउंटेड एंड एट टाइम फोर्सिबली शिफ्टेड stiff identities are fighting for their rightful place in a history. Against this backdrop, when ये देखो ये लाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when we promote a handloom as a traditional industry, it is not surprised that large section of our population choose to ignore it. ठीक है, मतलब क्या, जब भी हम हैंडलूम्स को या किसी इंडस्ट्री को ट्रेडिशन का पार्ट करके हम उसको जब भी उसको हम ये करेंगे प्रमोट करेंगे तो लार्ज पॉपुलेशन उसको इग्नोर कर देगी, साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वे रैशनल डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। रैशनल का मतलब क्या है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पैसेज में जो स्टेटमेंट आया है ए एंड बी सी उसके ऊपर से निकालना है, ऑथर ऑफ द पैसेज। We need to free our handloom industry from the limited narrative linked to the preserving cultural heritage. Yes, ये correct जाता है. Continue state support to the handloom industry, ensure the preservation of some of our glorious art from the old and traditional. ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पैसेज में बोला है कि अगर हम किसी चीज को ट्रेडिशन के हिसाब से देख रहे हैं तो उसको लोग इग्नोर करेंगे ही करेंगे।
Household units of the handloom sector should be modernized and made economically viable organized industry. वो मॉडर्नाइज करने की जरूरत है और अभी पिछड़ा हुआ है, ऐसे कहीं पे नहीं आया है. हैंडलूम प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट सो दैट इट मेक्स मोर पॉपुलर. मशीन मेड, फिर हैंडलूम, हैंड का तो खत्म ही हो जाएगा ऐसा करना है तो ये भी नहीं जाएगा. ए इसका आंसर सीधे सीधे निकल जाता है. देखो, with reference to above passage, the following assumptions have been made. There is no need for state to involve in any manner in a handloom industry. Negative statement, no need, इसको पहले आप साइड में कर दो. Handloom products are no longer appealing and attractive in a rapidly changing modern world. Handloom products क्या बोल रहा है ये? No longer appealing. ऐसे कहीं पे बोला है कि no longer appealing. Neither one nor two इसका assumptions जाता है. In our country, regretfully, teaching and learning for the examination have been our forte, but new demands of society and fortune of the work require critical and independent thinking. क्या बोल रहा है? टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन. हमारी कंट्री में क्या होता है कि रिग्रेटेबली हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम जो भी टीचिंग करते हैं और जो भी हम लर्निंग करते हैं, ये क्या है? एग्जामिनेशन के लिए ही होता है. ये क्या होता है? ये एग्जामिनेशन के लिए ही होता है. हैव बीन आवर फोर्ट, मतलब इसमें ही हमारी सारी कुछ एक्सपर्टाइज है. बट द न्यू रियलिटीज, न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन हमारी सोसाइटी की न्यू डिमांड जो भी है, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. क्या हमें रिक्वायर्ड करता है? क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन अ सेम इशू यूजिंग एविडेंस ऑफ बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिफ्लेक्टिंग एंड आर्टिकुलेशंस. ये हमें इसकी जरूरत है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग की, क्वेश्चन मल्टीपल डिसिप्लिनरी से क्वेश्चन पूछने की, एविडेंस ये करके उसको ये करने की हमें जरूरत है. हायर एजुकेशन शुड नॉट आइदर बी मेयर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. जो भी हायर एजुकेशन है ये सिर्फ सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होना चाहिए. पैसिव रिस्पोंडेंट टू पब्लिक मूड. हायर लर्निंग्स इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो ये हाउ टू थिंक rather than what to think. ठीक है. टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड, मतलब क्या? फिर से हमें उसको री इन्वेंट करने की जरूरत है टीचिंग को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वे बाय द पैसेज. सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज क्या बोला है? ये तो अभी पढ़ते टाइम ही आपको समझ में आया होगा कि इसको क्या कहना है. इस पैसेज को इंडिया क्रिटिकली इसको क्रिटिसाइज किया है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग पॉलिसीज को. इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स यूनिवर्सिटीज. डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. नेगेटिव स्टेटमेंट है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन अ कंट्री शुड नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ये तो अभी है ही नहीं है, ऐसे कुछ बोला भी नहीं है. क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विथ, ऐसे भी नहीं आया है. डी देखो, क्लासरूम नीड टू बी री इमेजिन एंड टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड. पैसेज का टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड लास्ट केस में यही बोला गया है ओवरऑल पैसेज का, यही इसका ये है. तो डी इसका आंसर निकल के आता है. देखो क्या है? विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज following assumptions have been made. Higher education is constantly evolving subject that need to align toward a new development in all spheres of the society. Yes, ये कहाँ से आता है? देखो ये यहाँ से इन्होंने बोला है कि future of the work required, demands of the society and future of the work required critical and independent thinking, learning through doing, asking questions. यही यहाँ पे बोला है. देखो, हायर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड टू अलाइन टुवर्ड अ न्यू डेवलपमेंट इन ऑल स्पेस ऑफ द सोसाइटी. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट अलोकेटेड फॉर द प्रमोटिंग हायर एजुकेशन. फंड्स की कहीं पे इन्होंने बात ही नहीं की है कि अलोकेशन हो नहीं रहा है, कि निगेटिव स्टेटमेंट है. ओनली वन इसका आंसर निकल के जाता है. देखो, हमने जब जो भी इसके पहले जो भी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए उसके ऊपर ही, उसके बाहर कोई भी पैसेज नहीं जाता है. इफ देयर इज अ इनइक्वालिटी इन अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज अ ग्रेटर इनइक्वालिटी इन अ फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन. एज अ सोसाइटीज बिकम अ वेल्दियर, देयर कंजम्पशन ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. जैसे जैसे वेल्दियर होगा वैसे वैसे एनिमल प्रोडक्ट्स का इंक्रीज यहाँ पे बढ़ेगा. दिस मीन्स दैट अ ग्रेटर proportion of such a basic foodstuff as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into the feed for poultry and large farm animals. मतलब greater
प्रॉपोर्शन ऑफ सच बेसिक फूड स्टफ जो भी है, जैसे ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, ये हमने डायरेक्टली कंज्यूम करने के बजाय जैसी सोसाइटी वेल्दियर होगी तो उसका हम फीड तैयार करेंगे पोल्ट्री के और समझो गुड फॉर्म के लिए, उसके बाद में हम पोल्ट्री खाए, चिकन या मटन जो भी है वो कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे इनडायरेक्टली वो वही जा रहा है। तो लेकिन उसका फिर इफेक्ट क्या होता है? दिस इज द कंजर्वेशन, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बेस्ड कन्वर्जन, सॉरी कंजर्वेशन है, conversion of the plant based foods into the animal food for humans so far from efficient. Only 16% of calories fed to the chickens are recovered by us when we eat them. जितना अगर हम उसको 100 ग्राम्स की कैलोरीज दे रहे तो उसमें से 16 ग्राम कैलोरीज ही हम रिकवर कर पाते हैं, बाकी का हीट के थ्रू या अदर उसके इसमें वो लॉस हो जाती है। फिर क्या, दिस कन्वर्जन रेट गोज डाउन टू 5 to 7% इन लार्ज एनिमल दैट आर फेड ग्रेन्स टू एड फैट एंड सम प्रोटीन्स बिफोर द स्लॉटर। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज यहाँ पे इन्होंने पूछा है, क्रक्स ऑफ द पैसेज। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड्स। देखिए, जहां पे भी पब्लिक पॉलिसी ये वर्ड भी आ रहा है उसको हम निगेटिव करके, उसको हम रॉन्ग मान के ही चलना है। एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। जैसे जैसे ऊपर जाएगा 5 to 7% ही कैलोरीज हम उसके रिकवर कर पाएंगे। चिकन से हम डायरेक्टली 16% ही रिकवर कर पाते हैं और डायरेक्ट खाए तो 100% कैलोरीज हमारे अंदर ही जाएंगे। तो यस, ये यहाँ पे क्रक्स हो सकता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस, जहां जहां पे शुड रिप्लेस ये वर्ड आएगा उसको रॉन्ग करके ही आगे जाना है, उसको रॉन्ग करना ही करना है, ठीक है। इन इक्वेलिटी इन अ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इनएविटेबल फॉर एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। तो उसका आंसर जो है, इसका आंसर बी निकल के आ रहा है। आगे क्या है? With reference to above passage, following assumptions have been made. The food manufacturing and processing industries in every country should align their objective and processes in accordance with the changing need of the society. Wealthier societies tend to incur great loss of calories of food material due to indirect utilization of their agriculture products. Yes, यही इसका assumption है। ये तो align करना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है, बस wealthier societies का ये निकल के जाने वाला है। ओवर नेक्स्ट 30 years, ओके, मेनी कंट्रीज आर प्रोमिसिंग टू मूव टू नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन की तरफ मेनी कंट्रीज जाएंगी, इंप्लाइंग दैट हाउस होल्ड इमिशन विल हैव टू बी कट टू क्लोज टू नथिंग। हाउस होल्ड से जो इमिशंस निकलता है वो जीरो होना चाहिए। अ लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट रेकॉन्स दैट एट बेस्ट हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव थ्रू अ डिमांड साइड मेजर्स। हाफ जो भी हाफ रिडक्शन माइट बी अचीव थ्रू डिमांड साइड मेजर्स सच अ बिहेवियरल चेंजेस। क्या डिमांड साइड में क्या बिहेवियरल चेंजेस करने हैं बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड एंड इवन दैट वुड रिक्वायर्ड कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव्स टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट। क्या इंसेंटिव्स की वजह से ये हो सकता है? ओके, इंसेंटिव्स लोगों को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते टू मेक अ लो कार्बन ऑप्शंस चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। Which of the following statement best reflect the central idea conveyed by the passage? Central idea conveyed by the passage. Moving to net zero carbon is possible only by the reduction of the household emission. Only कहीं पे आया है क्या? Only by नहीं आया है कहीं पे, तो ये तो इसका आंसर नहीं जाएगा। Low carbon behavior in people can be brought about by incentivizing them. Yes, ये हो सकता है। लो कार्बन बिहेवियर इन पब्लिक कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, कैन बोल रहा है तो, और ये पैसेज में आया भी है। चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ऐसा कहीं पे नहीं आया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजीज शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज। सब्सिडीज का कहीं पे नहीं आया, तो बी इसका आंसर जाता है। बिहेवियरल चेंजेस का यहाँ पे आया भी है, और यहाँ पे इंसेंटिव्स देके वो कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आया भी है। नेक्स्ट क्या है? विच रेफरेंस टू द अबव पैसेज the following assumptions have been made. Assumptions have been made. क्या बोल रहा है ये? सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट। assumptions का मतलब अभी आपको पता ही होगा, ये बार बार बताने की जरूरत है। सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर ऑफ द पीपल। इन पीपल यस हो सकता है। पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ एडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है। विदाउट, ये तो गवर्नमेंट का नाम जहां जहां पे भी आता है पैसेज में वो सारे स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, देखो, तो ये तो आएगा नहीं। ओनली ए इसका आंसर जाएगा।
in only 50 years world consumptions of a raw material has nearly quadrupled. क्या इन ओनली 50 साल में ही वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो भी है उसका 4 गुना वो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया है, ऐसे बोल रहा है, टू मोर देन 100 बिलियन टन, लेस देन 9% ऑफ दिस रीयूज, 9% ही जो है वो रीयूज हो रहा है. बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल contain materials such as lithium, cobalt, manganese and nickel that are pricey and can to be hard to obtain. Supply chain are long and poor complicated. Supply chains के ये negative बोल रहा है. Buyer risks are being aggravated by their suppliers. Environmental and labor standards. Reusing materials makes sense. Once batteries reach the end of their lives, they should go back to फैक्ट्री वेयर द इंग्रेडिएंट्स कैन बी रिकवर्ड एंड पुट इनटू द न्यू बैटरीज. वंस बैटरी के इसमें जो भी है वो बोल रहा है. विच रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वे बाय द पैसेज. तो क्या प्रैग्मेटिक मैसेज दे रहा है ये? ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग द क्रिटिकल. ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बोल ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है रिसाइकलिंग के बारे में, क्योंकि 4 गुना जो है रॉ मटेरियल बढ़ गया है, ऐसा पैसेज में आया है. उसके बाद में बोल रहा है कि 9% ही रीयूज हो रहा है, और कहाँ से हम ज्यादा और रीयूज करते हैं उसके बारे में बोल रहा है. एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड अडैप्ट रीयूज मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली. सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. ये तो इमीडिएटली करना चाहिए. सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल. ओनली ऑप्शन ही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है. तो सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल, कैन ओनली, इस दोनों में तो हम कैन की तरफ ही ज्यादा जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर. ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल है, ऐसा ही कहीं पे बोला नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कॉम्पेटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. यस, कॉम्पेटिबल हो सकता है, तो ओनली बी उसका आंसर निकल के जा रहा है. इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस इन अ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री विल अफेक्ट द प्रिवेलेंस एंड वायरुलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर डिसीजेस. ये प्रिडिक्ट करना प्लांट इन्फेक्शन है वो क्लाइमेट्स में ठीक हो जाएगा, कुछ में जहां पे नहीं है ऐसे बोल रहे हैं. कैटास्ट्रोफिकली द प्रॉब्लम इज दैट सेंचुरीज ऑफ द सिलेक्टिव ब्रीडिंग. अब हमने क्या किया है कि कई सेंचुरीज से हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं. मतलब जो भी, अगर समझो यहाँ पे 10 पौधे हैं, 10 पौधे में से एक पौधा अगर अच्छा ब्रीड कर रहा है तो हम उसको 9 को खत्म कर देंगे, एक के ही बीज तैयार करके और 10 लगा देंगे. इस 10 में से भी अगर एक दो ही अच्छे बिहेव कर रहे हैं तो इसमें से हम 2 निकाल के उसका बीज तैयार करके और पौधे तैयार कर लेंगे. ऐसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ हम गए हैं. तो इस वो क्या, एक ही जिन ज्यादा हमने प्रोड्यूस करके रखा है, ऐसे बोल रहा है. हैव रिफाइंड द जीनोम्स ऑफ मोस्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स. रिफाइन कर करके हमने उसको तैयार किया है. दे आर स्पेक्टेक्युलर एट ग्रोइंग इन टूडेज कंडीशन, but the genetic variations that are not immediately useful to them have been bred out. Okay, there is a good for yield. This is good for yield. जैसे हम selective breeding करते आ रहे हैं वो breed के लिए अच्छा है, but bad for coping with the changes. जो भी change आ रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप का जीन हमने उसको प्यूरिफाइड करके हम उसको आगे लेके आ रहे हैं. तो अगर इस जिन पे ही किसी डिसीज का अटैक हुआ तो सारी की सारी फसल क्या होगी, सारे के सारे पौधे या सारी की सारी फसल जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वैरायटीज ऑफ द जीन हमारे पास नहीं है. क्योंकि अगर एक ही डिसीज पे अटैक कर रहा है और उसको वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ वैरायटीज होती है जंगल में कि एक डिसीज के लिए सेम काइंड ऑफ ये जो भी है क्रॉप्स है, एक ही टाइप के क्रॉप्स जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से सेम टाइप के डिसीज के लिए वो रेजिस्ट कर सकते हैं. लेकिन यहां पे क्या बोला है, अ माइनर डिसीज और इवन अ अननोन वन कुड सडनली रैम्पेज टू द जेनेटिकली होन क्रॉप. जेनेटिकली होन मतलब प्यूरिफाइड किया हुआ जो भी क्रॉप है उसको हम बोलते हैं. तो यहां पे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वे बाय द पैसेज. सेंट्रल आइडिया यहां पे क्या किया हुआ है, अवर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप. ओके, our total dependence on genetically whole crops entail a possible food insecurity. yes, हो सकता है
क्योंकि हमने सिलेक्टिव क्रॉपिंग की हुई है, सिलेक्टिव जीन्स हमने सिलेक्टिव ये किया हुआ है, इसकी वजह से वो सारी खत्म हो सकती है, तो फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, यहाँ पे बोल सकता है अवर फूड इनसिक्योरिटी शुड नॉट बी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। ऐसे कुछ पैसेज में नहीं आ रहा है, आया है सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ इशू हो रहा है। जेनेटिकली ओन क्रॉप्स शुड बी रिप्लेस, जहां जहां पे शुड बी रिप्लेस आएगा उसको पहले हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, तो बी इसका आंसर निकल के जाता है। जहां जहां पे गवर्नमेंट ये वर्ड आ रहा है, जहां जहां पे रिप्लेस ये वर्ड आ रहा है, उसको हमको गलत ही करके आगे जाना है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Global climate change can result in the migration of the several plant disease to a new areas। ये कहां पे, यहाँ पे कहां से ये इन्होंने किया है, या बट देयर इज अ रिस्क, यहां से पढ़िए, बट देयर इज अ रिस्क दैट सच चेंजेस विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शन मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेट जोन। मतलब जहां पे पहले वो इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहे थे, अब सारी जगह पे दिख रहे, मतलब इसका माइग्रेशन भी हो सकता है, ऐसे यहां से ये बोल रहा है, देखो, ठीक है। तो ये सही है। साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स कुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन अ फूड सिक्योरिटी। यस, ये भी है। बोथ 1 and 2 assumptions आर गुड। अब आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकता है सर, ये तो साइंटिस्ट वाइल्ड रिलेटिव्स तो पैसेज में कहीं नहीं आ रहा है। हमने जो क्रॉपिंग का होन किया हुआ है वो एक ही टाइप के जीन्स उसमें आ रहे हैं, तो वाइल्ड वैरायटीज में मल्टीपल टाइप्स के जीन्स होते हैं, इसलिए वो किसी भी इन्फेक्शन को वो ज्यादा रेजिस्ट कर पाते हैं। तो अगर वो रेजिस्ट करेंगे और हमारे क्रॉप खत्म होंगे तो वो वहां से हम उसको फूड सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे ही इसने बोला है। अ गुड स्टेट्समैन लाइक एनी अदर सेंसिबल ह्यूमन बीइंग लर्न मोर फ्रॉम हिज अपोनेंट देन फ्रॉम हिज फर्वेंट सपोर्टर्स। सपोर्टर्स के जगह पे अपोनेंट से ज्यादा सीखता है सेंसिबल ह्यूमंस या गुड स्टेटमेंट। फॉर हिज सपोर्टर्स विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस हिज अपोनेंट शो हिम वेयर द डेंजर्स आर। अपोनेंट ही बताते हैं कि कहां पे डेंजर है। सो इफ ही इज अ वाइज ही विल ऑफन प्रे टू बी अ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज दे विल ruin him. But though it hurts, he ought also to pray never to be a left without opponent. अपोनेंट के अभाव में कहीं कभी रहना ना पड़े, इसके लिए वो भी वो प्रे करता है, क्योंकि अपोनेंट से ज्यादा सीखता है, अपोनेंट से ही उसको ज्यादा कहां पे डेंजर है वो पता चलता है। फॉर दे कीप हिम ऑन अ पाथ ऑफ रीजन एंड गुड सेंस। द नेशनल यूनिटी ऑफ फ्री पीपल डिपेंड्स अपॉन सफिशियंटली, इफिशियंटली नहीं बोला है, इफेक्टिवली नहीं बोला है, सफिशियंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर टू मेक impracticable for the administration to be arbitrary and opposition to revolutionary and irrecognizable. Which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by authors of the message? Without opposition parties, the administration in a democracy get to become more responsible. Democracy needs विदाउट अपोजिशन पार्टीज एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी गेट्स। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही सारा कुछ बोला नहीं है, ये अपोनेंट का जो भी ये है, अपोजिशन पार्टीज होगा या अपोनेंट जो भी है, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है सारी चीजों के लिए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, तो ये थोड़ा नैरो हो जाएगा। डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रिवोल्यूशनरीज इन अपोजिशन टू कीप अ गवर्नमेंट अलर्ट, ऐसा तो नहीं बोला है। रूल्स इन अ डेमोक्रेसी नीड्स टू सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात भी नहीं बोली गई है। तो यहाँ पे क्या, इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अ बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस। यस, ये यहाँ पे बताया। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, with reference to above passage the following assumptions have been made. In a democracy a strong opposition is required only if a head of the government is a ऐसे तो कुछ नहीं, only if ऐसे कुछ नहीं आया कि ये अगर गवर्नमेंट का हेड है जो इंडिफरेंट है, अगर वहां से, ये तो गलत है पूरा। The more aggressive opposition the better is a governance in a democracy, ये भी नहीं आया, neither one nor two, ऐसे कहीं पे भी नहीं आया। तो more aggressive the opposition, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है अपोजिशन, ये बोला है, और जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है अगर वो वाइस होगा तो उनका अच्छे से यूज करके लेगा, ऐसे बोला है। मोर अग्रेशन अबाउट द अपोजिशन, ये सेंटर में नहीं आना चाहिए। देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट अ कॉर्पोरेट कैपिटल। देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी, स्ट्रांग कर रहा है स्टेटमेंट, विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म।
कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म आपको चाहिए ही चाहिए. इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी को मॉडर्नाइजिंग करेगा, enabling the transition from rural to urban transition बोल रहे हैं, माइग्रेशन नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पे यही क्वेश्चंस बन सकता है. एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज विच आर इनएविटेबल विथ अ ग्रोथ. It generates jobs and there is no other way to fix a country's unemployment challenge without a further impetus to a private business. Big companies can operate on a large scale and become a competitive both domestically and externally. A vibrant corporate capitalist base also leads to additional revenue for the state which in turn can be used to greater welfare for the marginalized मतलब क्या, जो poor है वो, and creating more level playing field in terms of the opportunities. ये यहाँ पे इन्होंने बोला है. Corporate critical message convey by the passage. Corporate capitalism is important for economically growth of a state and also for the democracy. मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चंस ये स्टेटमेंट वर्ड्स कहीं पे आ रहा है तो वो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसेंशियली ये दो वर्ड्स आए तो उसको नेगेटिव मान के आगे चलना है. ठीक है. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज अ इंपरेटिव फॉर अ मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल. इंपरेटिव उसके वजह से होगा ही नहीं. ठीक है. मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल नहीं, मे बी ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर होता तो हम इसके बारे में थोड़ा सोचते, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कहीं पे नहीं आएगा. ओके. नो स्टेट कैन इंश्योर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल फॉर लॉन्ग विदाउट अ रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म. ओके. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन देयर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस. म्यूचुअल डिपेंडेंसी कहीं पे नहीं आया है कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का डेमोक्रेसी के अंदर फायदा होता है, इकोनॉमी को फायदा होता है, ऐसे आया है. म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर कुछ फायदा ऐसे नहीं आया है. नो स्टेट कैन इंश्योर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल फॉर लॉन्ग विदाउट अ रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म. ये भी कहीं पे नहीं आता है, तो बी ये उसका आंसर निकल के जाता है. देखो, assumptions have been made. assumptions पूछा है. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म प्रमोट्स अ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी. ये सीधा सीधा पैसेज में ये आया ही है. Poor and marginalized section of population benefited by corporate capitalism due to trickle down effect. यहाँ पे ये बोला है. A state which in turn can be used a greater welfare for marginalized. greater welfare कैसा होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा और वेलफेयर के हिसाब से वो नीचे नीचे निकल जाएगा. तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बेनिफिट ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये भी इसका आंसर जाएगा. 1 and 2 इसका आंसर निकल के आता है. अ नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन स्टैंड एज अ बफर बिटवीन अ रिलेटिवली पावरलेस इंडिविजुअल. कौन से? वॉलंटरी एसोसिएशन. पावरलेस इंडिविजुअल एंड पोटेंशियली पावरफुल स्टेट के बीच में वॉलंटरी एसोसिएशन स्टैंड करते हैं, नेटवर्क ऑफ करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज. क्या बोल रहा है ये? इट एम्फसाइज दैट इनएबिलिटी ऑफ स्टेट टू एनफोर्स इट्स विल. इनएबिलिटी नहीं है, वो तो एबल है, बस उसके बीच में वॉलंटरी एसोसिएशन आ गए. इट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कहां पे आए कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन से फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट. एकदम ही वेग जा रही है. It takes individual out of the state isolation and gives them chance to participate in the common endeavor. चलो ये ज़्यादा मतलब बहुत गलत है ऐसा है. It permits the citizens to have variety of loyalties and religion. ये देखो अभी ये ना, this is the best out of the worst. मतलब ये 100% सही है और ये ऐसा भी कुछ नहीं है, या 100% गलत, लेकिन बाकी के 100% गलत है, इसकी वजह से इसको उठाना पड़ रहा है. ठीक है. एक आधा क्वेश्चन तो ऐसे यहाँ पे बनता है जो हमें भी कंफ्यूज कर सकता है. A single number of inflation is aggregate across the different commodities and services. क्या? A single number of inflation कि यहाँ पे हम वैरायटी पर अलग अलग नंबर्स नहीं निकालते इन्फ्लेशन के, सिंगल नंबर है. एग्रीगेट अक्रॉस द डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज. द प्राइस राइज डिफर. ये जो स्टेटमेंट किया है कि सिंगल नंबर ऑफ इन्फ्लेशन इज एग्रीगेट अक्रॉस द डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज. जो भी कमोडिटीज है अलग अलग, उसके लिए एक ही इन्फ्लेशन का डेटा निकालना, अलग अलग सर्विसेज के लिए एक ही इन्फ्लेशन का डेटा निकालना, इसका क्या असर हो सकता है. अब प्राइस राइज डिफर्स फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ द कंजम्पशन. मतलब अगर अलग अलग टाइप के कंजम्पशन हम करते हैं और जो भी अलग अलग कंजम्पशन है उसका अलग अलग रॉ मटेरियल है, अलग अलग रॉ मटेरियल के अलग अलग इन्फ्लेशन वहां पे होते हैं, इसीलिए एक ही इन्फ्लेशन का नंबर निकाल के जो भी है वो सही नहीं होगा. So the single number is arrived by the assigning weights to different commodities and services. For WPI, the weight in a product
production are used. For CPI, the consumption basket is used. But people are not homogeneous. People homogeneous मतलब एक जैसे ही सारा कुछ नहीं खाते. The consumption basket is vastly different for the poor, middle class and the rich. Consumption basket जो है वो poor की अलग होती है, consumption basket middle class की अलग होती है, consumption basket जो भी है वो rich की अलग होती है. And rich. Hence the CPI is different for each of these classes and composite index requires averaging the baskets. Okay. Which one of the following statement reflect the most logical, rational and crucial message conveyed by the passage? We must use WPI exclusively for measuring the price rise and CPI should not be done away with. ऐसा कहीं पे पैसेज में नहीं आया कि WPI को ही एक्सक्लूसिव, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ही आता है, ऐसे पैसेज में यहाँ पे इन्होंने बोला है. ठीक है. For CPI, weights in productions are used. ऐसे यहाँ पे बोला है. ठीक है. The present calculation of the inflation rate does not correctly measure price rise of the individual item. ये यहाँ पे सही बोला है. देखो, inflation data under present services in a consumption basket. Inflation data under present services basket. So क्या बोल रहा है? No knowledge of inflation rate is not really of any use of anybody in a country. B इसका आंसर जाता है. देखो, ये लास्ट पैसेज है. Trust and commonly defined as being vulnerable to others. Entrepreneurship implies trust in others and willingness to expose oneself to betrayal. Trust in an expert system is essence of mobilizing behavior. Trust itself, trust के बारे में ही कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन बन रहा है. देखो, trust itself emerges as a super commodity in a social market and defines the characteristic of goods and services in a global market. Trusting a conduct also means holding others in a good esteem and an optimism that they are or will be competent in a certain aspects. Okay. Which are following crux of the passage? Trustworthiness cannot be expected. Crux पे negative statements का तो आना ही नहीं है क्योंकि positive बोला है. Trustworthy people are most vulnerable. ये भी negative statement है. No economic activity is possible without being exposed to betrayal. ये भी नहीं है. Trust is important होना है तो उसको करेक्ट करके जाना है. तो ये हो गया आपके सारे पैसेज 2025 के. होप आपको सारा कुछ ये कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताई है. जो अगर आपको पैसेज पढ़ना नहीं है तो कुछ ट्रिक्स भी अभी मैंने बताई है और सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करके दिया है. थैंक यू.